हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल नोटिस आई है, ऑफिशियल नोटिस, और बीपीएससी के द्वारा है। और बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कल जो शाम को ही इसको मेंशन कर दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था, बट उसमें कुछ चेंजेस हैं और मैंने कल भी बताया था कि देखिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि 20 से 22 तक बढ़ा दिया है तो कहीं पैसे और लेने के लिए, क्योंकि इतनी बार डेट बढ़ाना, वो भी किसी भी एग्जाम में, इतना आपने देखा हो, कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बट इन्होंने पहले एक डेट रखी, फिर 15 जुलाई रखी, 19 जुलाई, फिर 20 और 22 जुलाई। अब ये 20-22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। वो कैसे? बट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपका लॉस होगा। ठीक है। दूसरी चीज की डेट तो एक्सटेंड हो चुकी है, आप तैयारी कैसे करें, क्या एग्जाम की डेट आगे होगी और क्या क्या काम आपको फॉर्म में सुधार करना है, साथ ही एडिट का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सभी लोग एडिट के ऑप्शन की मांग कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने इस पे एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उनका यही कहना है कि आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कीजिए, फिर आपके दोबारा से पैसे लगेंगे। इतनी बार संशोधन हुआ तो एक बार एडिट का भी मौका देना चाहिए था, ताकि बिना पैसा वेस्ट हुए सभी स्टूडेंट अपना एडिट कर सकें। ये हर एक एग्जाम में होता है, आपने देखा होगा। अभी सीटेट का ही एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, संशोधन का एक बार मौका मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बार बार रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल करिए और दोबारा से पैसे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप सभी भी समझ रहे हैं कि पैसा कमाने का ही तरीके का जरिया है। क्योंकि अगर एग्जाम लेना ही है आपको, तो आपने 15 को बढ़ाया, चलो ठीक था, जितने स्टूडेंट को करना था। अब आपने 19 भी कर दिया, ऊपर से आप 20-22 में कह रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर ये क्या चीज है? ठीक है, खैर अब गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा कर ही लेती है, इस पे हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आप याद रखिए अब आपके पास 19 जुलाई तक का समय है। और आज हमारा 16 हो गया, 17, 18, 19, मतलब 3 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट भर लीजिए। क्योंकि अगर आपने 3 दिन के अंदर अपना फॉर्म 19 जुलाई तक नहीं भरा, तो उसी नोटिफिकेशन में एक और डेट लिखी है 20 से 22 जुलाई। मतलब आप 20 से 22 जुलाई तक भी फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हो, बट आपको समतुल्य राशि देना होगा एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपका 750 फीस है तो आपको 750 एक्स्ट्रा देना होगा। ये एक तरीके का जुर्माना है, पेनाल्टी है। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने 20 से 22 के बीच में रखा है। तो आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे? वैसे भी इतना किसी के पास पैसा होता नहीं है कि कोई बार बार फॉर्म के लिए ही पैसे भरे, तैयारी भी करनी होती है, बुक्स भी खरीदने होते हैं। बट ये तो इन्होंने ये रूल लगा दिया है। इसके जगह पे ये भी रूल लगा सकते थे कि हम एडिट का ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि जैसे ही एडिट का ऑप्शन देते तो लाखों बच्चों के पैसे बच जाते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके अपना फॉर्म सुधारे हैं। एक तो इनका फॉर्म का क्राइटेरिया भी काफी डिफिकल्ट है, उसको समझ पाना। इतनी शुद्ध हिंदी में लिखी है कि बहुत सारे बच्चे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो खुद से फॉर्म भर रहे हैं। तो आप समझ गए, आपके पास 19 जुलाई तक का समय है। अगर आपने 19 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरा तो आपको 20 से 22 के बीच में एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, समतुल्य राशि, जो कि है 1500 रुपए। एक फॉर्म का आपका 750 होता है, फिर उसी में आपको 750 एक्स्ट्रा करने होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब जितने लोग जो हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, आप पेमेंट कर लीजिए। बट हाँ, पेमेंट करने से पहले एक बार अपना फॉर्म जरूर देख लेना, क्योंकि एक बार आपका पेमेंट हो गया उसके बाद आप चाह कर भी एडिट नहीं कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने एडिट का मौका एक बार भी नहीं दिया है। इतनी बार संशोधन हुआ, बट एक बार एडिट का भी मौका देना चाहिए था, ताकि जो बच्चे परेशान हैं उनके पैसे बच जाते। बार बार एक ही फॉर्म को कितनी बार कोई कैंसिल करेगा? जितनी बार आप करोगे रजिस्ट्रेशन कैंसिल, उतनी बार आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, ये रही बात, तो आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, 20 से 22 जुलाई, 20 से 22 जुलाई तक फॉर्म भरना है और 24 अगस्त को पेपर है। तो क्या ये डेट एक्सटेंड होगा? तो जी नहीं, इनको बस ये था कि जितने भी बच्चे, आपको मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारा डेटा होता है ना, कम से कम 2 से 2.5 लाख ऐसे बच्चे थे कल तक जो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। उनका रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, बट वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो गवर्नमेंट के पास सारी डेटा होती है, तो एक बार ये और ओपन कर दिया गया कि ताकि जितने लोग भी पेमेंट नहीं किए हैं वो पेमेंट कर लें। बाकी रही एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड तो 15 दिन पहले निकाल ही देंगे। ठीक है, तो एग्जाम की डेट, तो ऐसा होता है कि जब फॉर्म भरने की डेट आगे जाती है तो ऐसा लगता है कि एग्जाम की भी डेट आगे जाएगी, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। इनका सिंपल सा एक मकसद है कि जितने लोगों ने पैसा अभी तक नहीं दिया है वो सभी लोग पैसा जो है पेमेंट कर दें और हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। ठीक है, बाकी रही एग्जाम की डेट, तो वो आपका 24, 25, 26, 27। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। अब आपका जो मान लीजिए 1 to 5 है, और ये 9 to 10 है, और 11 to 12 है। देखिए इसमें बच्चे बहुत कम है, 9 से 10, 11 से 12 में, और सीट बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो एकदम जीरो है यहाँ पे। अगर आप मिनिमम भी क्राइटेरिया लेकर आ रहे हो, 48-49 नंबर,
कैटेगरी की बात कर रही हूँ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यही सारे दोनों बच्चे इसी के 1 to 5 में भी भरे हैं, अदर स्टेट वाले भी बच्चे हैं, तो यहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको कल ही का डेटा बताऊँ तो आई थिंक 7,75,000 के आसपास थे। अब तो इन्होंने डेट और बढ़ा दी है, तो आप समझ सकते हो ये संख्या और कितनी बढ़ेगी। 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेमेंट नहीं कर पाए थे। और 7,75,000 बच्चों का तो फॉर्म एकदम अच्छे से सबमिट हो चुका है, तो डेट और आगे बढ़ेगी और डेट बढ़ चुकी है, और भी बच्चे शामिल होंगे। तो अगर 10 से 11 लाख या मान लीजिए 10 से 12 लाख बच्चे आ जाते हैं तो पेपर आपका आज निकला भी था कि पेपर आपका 2 पालियों में कराया जाएगा, क्योंकि एक पाली में कम जो है मतलब एक शिफ्ट में हो पाना इतना आसान नहीं है। तो जैसे ही 2 शिफ्ट में होगा तो 2 बार पेपर बनाने होंगे। फिर आप जानते हैं कि जब ऑफलाइन पेपर कोई 2 शिफ्ट में होता है तो काफ़ी उसमें दिक्कत आती है। एक तो क्वेश्चंस का भी लेवल जो है चेंज हो जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक शिफ्ट में होता है तो कोई मतलब स्टूडेंट को भी भरोसा होता है कि हमारे शिफ्ट में जो है कहीं हार्ड आया है और उनकी शिफ्ट में ईजी आया है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बट इन्होंने फॉर्म का समय भी बढ़ा दिया और बच्चे भी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैं जिनका फॉर्म नहीं हो पा रहा था, तो वो सब अब अप्लाई कर देंगे। दूसरी चीज़ है कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें सुधार करनी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके फॉर्म में ये सारी गलती है तो आप सुधार जरूर कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इसके अलावा कोई भी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर आपने डीएलएड किया है, आपने डीएलएड किया है या फिर आपकी कोई भी डिग्री है, ठीक है, और आपने जो है जो हमारा क्राइटेरिया आता है क्वालिफिकेशन का, आपने उसमें बीएड जो है सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने डीएलएड किया है और आपने बीएड सेलेक्ट कर लिया है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको अभी से सुधार लीजिएगा। क्योंकि जब डीवी का समय आता है ना तो उस समय आपका ही देखा जाएगा कि आपने क्या चीज़ें फिल की थी और डॉक्यूमेंट्स आप क्या लेकर आए हैं, ये रही, और सुधार करने का मौका है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म में करनी है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि कौन सी गलती से आप बाहर हो सकते हो और कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हो। दूसरी की मान लीजिए आपने 2012 से पहले की तो आप शिक्षक है नहीं, तो आपने दक्षता वाला केवल कर लिया होगा, वो वाला ऑप्शन अगर आपने किया है तो भी ये बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत करेगी। अब दूसरी चीज क्या, मान लीजिए कि आपने और भी बहुत सारी मिस्टेक की होगी और जिसकी वजह से आप काफी परेशान हो रहे होंगे, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, और कभी मार्क्स, मान लीजिए कि आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया है, अगर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सही हो जाता है, उसमें कोई कुछ होता नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें हैं, सब कोई बाहर नहीं करेगा। फादर नेम में आपकी कोई गलती हो गई है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना था, आपने मार्कशीट कर दिया है, आपने मार्कशीट मतलब जो हमारा 12th है या फिर ग्रेजुएशन है किसी भी ईयर का, उसमें आपको नंबर, मान लीजिए आपके परसेंटेज 72 बन रहे थे और आपने 71% कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाखों कॉमेंट आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि हमारा नंबर ये हो चुका है, इन सभी चीजों से दिक्कत नहीं होती है। आपके कॉलेज का नेम गलत हो गया है, उससे भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज कि जैसे कि बार बार इसमें सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया था, बहुत सारे बच्चों के पास था नहीं तो उन्होंने फोटोकॉपी वगैरह भी अपलोड कर दिया है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वहां पे डीवी के समय पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका नाम वगैरह सब कुछ मिलाते हैं, आपका फोटो, आपका नेम। हाँ एक चीज है कि अगर आपका फोटो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका फोटो में आपका फेस अच्छे से दिख रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत चीजें जो है कुछ लिखा हुआ है या कुछ खराब है, कोई पोस्टर चिपका हुआ है वो आ चुका है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका फेस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप पहचान में आ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो भी थोड़ा आपकी पहचान हो रही है, बस पीछे का बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें होगी कि आपने डीएलएड किया, आपने बीएड कर दिया, आपने जो सीटेट मतलब आप तो जस्ट एग्जाम देंगे और आपने 2012 से पूर्व शिक्षक वाला सिलेक्ट कर लिया है, ये सारी चीजें दिक्कत करेंगी। और फोटो आपका पहचान में ही नहीं आ रहा है, ये इनमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपके पास समय है, आप रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर सकते हैं। अब एडिट का मौका मिलेगा नहीं, तो जितना जल्दी हो सके इन सारे फॉर्म में सुधार कर लो, समय मिल चुका है। 19 तक कर लेना, 20-22 में आपको और डबल पैसा देना होगा 1500, ठीक है। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी करते रहिए, ये मत सोचना कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म की डेट आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम की डेट उसी एज इट इज उसी डेट पे होगी जो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए मैंने पहले बोला है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से तैयारी कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पहले इसको कंप्लीट कर लो, साथ में मैथ और रीजनिंग भी करते रहो, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने सोचा कि मैं लास्ट वीक में मैथ रीजनिंग करूं तो आपसे नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है, क्योंकि इसमें आपको हर दिन 2 घंटे देने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।